अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान खबर के साथ मैं हूं हमजा जावेद। नाज़रीन, आखिरकार हुकूमत ने हथियार डाल दिए हैं और जो एक्सटेंशन वाली बात हो रही थी वो रफ़ा दफ़ा हो गई है और अब एक्सटेंशन नहीं मिल रही है। ये यकीनन हुकूमत ने पहले जो बयानबाजी की थी, अब ये उनकी हार ही इसको हम कहेंगे। अब हुआ यूं कि पहले तो हम देखते आए हैं और बिलावल भुट्टो साहब का बड़ा अहम बयान है, वो हम उसकी भी बात कर लेते हैं। उन्होंने अदलिया पर तनकीद भी किया और नए आने वाले जज की प्रेडिक्शन भी कर दी है। हुआ यूं कि एक्सटेंशन की बात चल रही थी, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को लाने की बातें चल रही थी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की, क्योंकि डेट जो थी आखिरी 25 अक्टूबर 2024 थी, आखिरी दिन था, क्योंकि 65 साल का कानून था। मैंने आपको पहले, अगर आपने पिछले ब्लॉग्स देखे हो तो हमने उसके ऊपर प्रॉपर बात कर ली है किस तरह से क्या कानून था और क्या तरमीम होने वाली थी। लेकिन बहरहाल 25 अक्टूबर आखिरी डेट थी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की, लेकिन उसको बढ़ाने की बात हो रही थी 3 साल आगे तक। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 25 अक्टूबर आखिरी डेट होगी और 26 अक्टूबर को हमारे नए जो जज हैं सैयद मंसूर अली शाह वो आने वाले हैं। अब दरमियान में राना सनाउल्लाह साहब की भी नई मुदाखलत होती रही। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि हम उम्र बढ़ा देंगे। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने बाद में दरमियान में कहा कि मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए, लेकिन बाद में एक्सटेंशन के ऊपर पूरी बात होती रही। इवन सेनेट में बिल पेश होने की भी बात होती रही और हुकूमत ने कहा कि हमारे नंबर पूरे हैं। ये उसके बाद अगर आप पीछे हटते हैं तो ये यकीनन हुकूमत की हार होगी। और असल में जो इसका सारा क्रेडिट जाता है वो मुझे लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को जाता है। मैंने पहले भी पिछले ब्लॉग में बात की थी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के हाथ में गेम है और मुझे लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब इस बिल में साथ नहीं देंगे, हुकूमत का बिल्कुल भी साथ नहीं देंगे, क्योंकि इसका जमहूरियत को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अब नुकसान नहीं हो रहा तो बाद में जाके ज़रूर नुकसान होगा। आप देखते कि जितने भी सियासी लोग हैं, हुकूमत है, बाद में जाके इनके हाथों से गेम निकल जानी थी और जो बाद में जजेस मुंतखब होने थे कहीं और से होने थे, क्योंकि तरामीम का एक हिस्सा ये भी था। लेकिन ये एक मेरे हिसाब से ये एक अच्छी चीज़ है। और अब क्या होने जा रहा है, बिलावल भुट्टो साहब का बयान है। बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि 26 अक्टूबर को बिलाशुबा सैयद मंसूर अली शाह हमारे नए चीफ जस्टिस होंगे। यानी कि अब हम 25 को अलविदा करने जा रहे हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को, और सैयद मंसूर अली शाह आगे 37 माह के लिए, तकरीबन 3 साल 1 माह 37 माह के लिए हमारे नए चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं। और एक और बिलावल भुट्टो साहब ने तनकीद करते हुए, अदलिया पर तनकीद करते हुए कहा कि अदलिया का काम आटा, चीनी और आलू प्याज की कीमतें कम करवाना नहीं है। अदलिया का काम इंसाफ फराहम करना है। अदलिया का काम नहीं है डैम फंड इकट्ठा करना या डैम बनाना, ये अदलिया का काम नहीं है। ये यकीनन ये उनकी सोच है। लेकिन मुझे लगता है कि जो साकिब निसार साहब पर उन्होंने तनकीद की है और उनका जो मौक़िफ़ था वो भी इसी तरह का था कि अगर हुकूमत नहीं बनाएगी तो अदलिया को आगे आना पड़ेगा। और अदलिया इसलिए ही आगे आई थी, काफ़ी पजीराई मिली थी इस वजह से साकिब निसार साहब को, और आवाम ने बढ़ चढ़ कर इसमें डोनेट किया था और ऐसा लग रहा था कि हमारा डैम बन जाएगा। लेकिन आज तक हमें ये चीज़ नहीं पता कि कब बनेगा। तो डैम फंड ज़ाहिर सी बात है अब अभी तक सुप्रीम कोर्ट के बैंक अकाउंट में है और ये हुकूमत ने मांग लिया है, अब उनके पास जाएगा। पर आगे हुकूमत की मर्ज़ी है, वो बनाते हैं कि नहीं। हुकूमत के ऊपर आवाम एतबार नहीं करती है, तो इस वजह से जो हम कोई भी आता है हम उनके ऊपर एतबार करते हैं और हमें लगता है ये अच्छा काम कर रहा है और हम भी पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यकीनन अगर बिलावल भुट्टो साहब अपने बयान के ऊपर डटे रहना चाहते हैं तो आप खुद से डैम बना दें तो बहुत अच्छा होगा। फिर किसी चीफ जस्टिस को आगे नहीं आना पड़ेगा, किसी और शख्स को आगे नहीं आना पड़ेगा, आपकी पार्टी ऐसे ही मकबूल हो जाएगी। आप काफ़ी, आपके पास पैसा भी है, आपकी पार्टी काफ़ी अमीर पार्टी है, आप मिलें हुकूमत में, आप मौजूद हैं, आप हुकूमत के साथ मिल के कोई भी प्रोजेक्ट करेंगे। लेकिन डैम हमारी ज़रूरत है, आप डैम को ज़रूर बनाएँ। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।